अखिलेश जी 40 करोड़ में पर किलोमीटर में शानदार सड़क बनाए तो हम घोटालेबाज, और योगी जी उसी सड़क को 80 करोड़ में बनाए, उससे भी बेकार सड़क को, तो वो ईमानदार हो गए कम से कम। मालिक वो देखो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में हाय उधर देखो उधर। भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होगी। भारत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो भारत की आत्मा है। आप क्या कर रहे हैं? अभी कल ही अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने 9 साल के अंदर 22 परीक्षाओं में ओबीसी पीडीए समाज के 11,514 नौकरियों की चोरी की है। ओबीसी को लगातार नौकरियों से बाहर करने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आप हिंदुत्व के हाईवे पर दौड़िए, लेकिन सारे हिंदुओं को लेकर दौड़िए नहीं। आप 15% हिंदू को लेकर आगे दौड़ जाना चाहते हैं और 85% को हाईवे से धक्का दे देना चाहते हैं। इसी तरह आपने पश्चिम बंगाल में किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही देखिए, मंडल आयोग की सिफारिश है कि 27% ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में मात्र 17% था। मध्य प्रदेश में भी 15% है। इन्होंने उसे बढ़ाने के बजाय 17 को 7 कर दिया। 17% आरक्षण को, जो ओबीसी 54% 65% है देश में, उसे 7% पे ले आए। तो हमें केवल शिकायत यह है कि भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, भारत के संविधान को मत तोड़िए, भारत के दबे कुचले पिछड़े दलित पीडीए समाज का शोषण मत करिए, उनके पदों की चोरी मत करिए। पीडीए का एक ही फुल फॉर्म है परिवारवादी, दबंग और अपराधी। बाकी वो जिस भी कैटेगरी में पाए जाते हो वो सारी कैटेगरी में इनके साथ आ जाते हैं। अब इन्होंने ये बात कही तो मैं भी कहना चाहता हूं, जब इनकी सरकार आती है तो कितने पिछड़ों को मिलता है? सारा का सारा उत्तर प्रदेश की प्रतिभा 4 जिलों के 50-60 परिवार के लोगों के बीच में दिखाई पड़ने लगती है। सब जगह उन्हीं का सिलेक्शन होता है। मैक्सिमम 100 परिवार हैं जिनको सारा का सारा लाभ मिलता है। फॉरगेट अबाउट गैर यादव पिछड़ा, यादव समाज में एक ढंग का व्यक्ति नहीं मिलता है। 35 साल हो गए इस पार्टी को बने हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, कभी इन्होंने एक योग्य यादव व्यक्ति को भी नहीं बनाया। भाटी जी, आप कभी बनिएगा? किसी से कोई नहीं मतलब है। और एक जो पिछड़ों के आरक्षण की बात बताना चाहता हूं, जानते हैं इनमें क्या है? पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया था? 77 जातियां जोड़ी ओबीसी को, उसमें 74 मुस्लिम। इसके लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा न दिया होता ओबीसी आयोग को, तो ओबीसी आयोग ने पूछा कि भाई ये कैसे हो गया, ये 77 में 74 मुस्लिम कैसे? जानते क्या बोले? वो कन्वर्ट होने से पहले वो लोग ओबीसी थे इसलिए। तो पूछा गया इतनी भारी मात्रा में कन्वर्जन कैसे हो गया? तो कोई जवाब नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में बहस हो रही है। भाटी जी, सुनिए, इनके लिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसा बुरा न कोई। तेरे को बात की। सुधांशु जी इतना कमाल करते हैं, कह रहे हैं कि इनकी पार्टी जीते तो प्रभु राम की कृपा, और इनकी पार्टी हारे तो प्रभु राम की लीला। मतलब हारे तो भी राम इनके साथ, जीते तो भी राम इनके साथ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और सूर्या मैथिल जी ने इतना धुआंधार झूठ बोला, लगातार सब घोटाले गिनवा दिए। कह रहे कि उसमें गोमती रिवर फ्रंट में और हाईवे में भी घोटाला। दोनों की जांच योगी जी ने बैठाई। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले इनकी जांच बैठाई। लैपटॉप और दोनों में क्लियरेंस आ चुकी है। कहीं नहीं आई है। फर्जी बातें मत फैलाइए यहाँ बीच में नहीं चिल्लाओगे, बीच नहीं में आई है। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। आप लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं इसके बावजूद भी नहीं। मेरा एक प्रश्न हो रहा है आपसे भाटी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी, मैं पूरी कर लूं अपनी बात। देखिए, अखिलेश यादव जी ने एक सड़क बनाई जो देश की सबसे शानदार सड़क है आज भी, आगरा से लखनऊ 304 किलोमीटर लंबी। लागत आई 12,000 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। योगी जी ने 91 किलोमीटर की गोरखपुर लिंक रोड बनाई, जो एक्सप्रेस वे नहीं है, केवल 4 लेन की सड़क है। 91 किलोमीटर की लागत आई 7200 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। अखिलेश जी 40 करोड़ में पर किलोमीटर में शानदार सड़क बनाए तो हम घोटालेबाज, और योगी जी उसी सड़क को 80 करोड़ में बनाए, उससे भी बेकार सड़क को, तो वो ईमानदार हो गए। कम से कम कुछ तुलना तो किया करो, कुछ अध्ययन तो किया करो। गजब बेइज्जती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। मेरी